हरे कृष्णा। ये भगवत गीता का अध्याय 3 का श्लोक संख्या 6 जिसका नाम है कर्मयोग। यह अध्याय 3 का श्लोक संख्या 6 है जिसका नाम है कर्मयोग। कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। कर्मेंद्रियाणि 5 कर्मेंद्रियों को संयम में बस में करके यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से, स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूर्ख, आत्मा जीव, मिथ्या आचार दंभी से वह उच्चते कहलाता है। जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दोबारा से देखिए, जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है परंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हाँ, तो भगवान हमको यही बताना चाह रहे हैं कि जो बाहरी रूप से ढोंग करता है कि मैं मतलब बस में कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है और ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मतलब बाहरी रूप से दिखाने के लिए, बट वह हर समय क्या है, चिंतन इंद्रिय विषयों का ही करता रहता है। तो वो क्या है, दम्भी है, मूर्ख है, मिथ्याचारी है। अगर कंट्रोल करना है तो हमें मतलब अंदर से करना है, बाहरी रूप से नहीं। तात्पर्य देखो प्रभुपाद द्वारा, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावना मृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि इस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रम से आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव इसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। कहने का अर्थ यही है कि जो दिखावा करते रहते हैं कि हमने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, लेकिन वो हर समय क्या करते रहते हैं, इंद्रिय भोग का दर्शन करते रहते, मतलब चिंतन करते रहते हैं। मन में सोचते रहते हैं इसका भी हड़प लें, उसका भी हड़प लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और बाहरी रूप से संत बने रहते हैं। ठीक है, संत का वेश धारण कर लेते हैं। तो हमें ऐसे साधुओं से बचना चाहिए और असली साधु की पहचान करनी चाहिए। हम क्या हैं, हम इस पृथ्वी पर तुच्छ प्राणी हैं, बद्ध प्राणी हैं। तो हमें बाहरी दिखावा ना करके भगवान के भजन द्वारा, भगवान के नाम जप द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रिय सुख तो हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं,
कभी भी कर सकते हैं, बट अगर विधि विधानों के द्वारा, जो वैदिक संस्कृति है उसके द्वारा, जो वेदों में वर्णित है उसके द्वारा हम कर्म करें तो हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। और हम भगवान नाम जप के द्वारा अपने आत्म शुद्धि कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, हमारी मतलब इंद्रियों में एक मन भी आता है। मन को बोलते हैं, मन अगर बस में हो जाए तो वो मनुष्य का मित्र बन जाता है, और अगर मन बस में नहीं हो तो वह मनुष्य का शत्रु होता है। तो हमें मन को मित्र बनाना है, ना कि शत्रु। तो हम मन को मित्र कैसे बना सकते हैं? बस में करके। और हम खाली बातों से तो मन को बस में नहीं कर सकते कि हमने कह दिया नहीं, हम विचार शून्य हो जाएंगे, हम मन को बस में कर लेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे, हम वो नहीं सोचेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ऐसा तो बद्ध जीव हैं हम, हमारे हाथ में 1% भी नहीं है। जब तक सहयोग हमारा भगवान नहीं करेंगे, जब तक हम अपने इंद्रियों को, मन को बस में कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करना है? हमको अपनी इंद्रियों को, मन को बस में करने के लिए भगवान से विनती करनी है, भगवान की शरण में जाना है, भगवान का नाम जप करना है। तभी हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमें इंद्रियों को बस में करने का ढोंग नहीं करना चाहिए। हमें सच में ही भगवान का नाम जप करके, भगवान का ध्यान करके, उनका महामंत्र का जप करके अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को हम आसानी से बस में कर सकते हैं। इस प्रकार देखो प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। जैसे हमारा शरीर है, वो क्या है? भौतिक शरीर रूपी रथ है। जो हमारा शरीर है वो भौतिक रथ है। मतलब हमारी जो आत्मा है वो भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। ठीक है। मतलब रथ की उपमा दी गई है शरीर को, भौतिक शरीर को, और बुद्धि उसका सारथी है। जो हमारी बुद्धि है वो उस रथ का क्या है? सारथी है। सारथी जिधर रथ को ले जाएगा उधर आसानी से रथ जा सकता है। तो हमको बुद्धि रूपी सारथी को शुद्ध बनाना है, उसके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना है। इस प्रकार और मन लगाम है। अगर मन हमारा बस में है, हमारा मित्र है, बोलते हैं ना मन बस में तो मित्र बन जाता है। अगर मन लगाम में है तो फिर हमारी बुद्धि रूपी जो सारथी है वो दोनों मिलके अच्छे से काम करेंगे। तथा इंद्रियां घोड़े हैं और हमारी इंद्रियां कैसे हैं? घोड़े। अगर मन और बुद्धि हमारे शुद्ध हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध है, तो हम घोड़ों को अपनी दिशा में ले जा सकते हैं। अगर हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो हमारी इंद्रियां मतलब हमारा मन और बुद्धि नहीं है, शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध और स्वच्छ नहीं है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है,
तो ये जो इंद्रियां हैं, घोड़े रूपी इंद्रियां हैं, वो कहीं भी इधर उधर कहीं भी जा सकती हैं। अतः उनको सही तरीके से चलाने के लिए हमें क्या है, भगवान की शरण में जाना है, भगवान को आत्मसमर्पण करना है, उनको समर्पित होना है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है, जिससे ही हमें सुख और दुख अनुभव होते हैं। देखो, अच्छे कर्म बुरे कर्म सब हमारे हाथ में होते हैं। हमारी बुद्धि क्या सोचती है, भगवान उसको ही पूरा करते हैं। बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ, ये सही है, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान ने हमें तनिक स्वतंत्रता दी है, क्षणिक स्वतंत्रता हमें प्रदान की है भगवान ने। वो स्वतंत्रता क्या दी है, हमें सोचने की, कि हम अपने मतलब क्या सोच सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। तो वो हमें स्वतंत्रता सोचने की मिली है। हरे कृष्णा। तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब मन को कंट्रोल, भगवान ने हमें तनिक छूट दी है, तनिक स्वतंत्रता दी है सोचने की। और उस सोच में हम अच्छा सोच सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो भगवान उसको भी पूरा करेंगे, और हम अगर गलत सोचेंगे, गंदा सोचेंगे, तो भगवान उसको भी पूरा करेंगे। भगवान क्या है, हमेशा अपने बच्चे की बात पूरी करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे कि उसके माता पिता, वो बच्चा रोता है मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, तो कुछ भी करके कैसे भी करके मतलब माता पिता उसको दिला देते हैं, मतलब दुखी नहीं करना चाहते अपने बच्चे को। ये पता होते कि उसकी डिमांड है वो गलत है। इसी प्रकार भगवान है, अगर हम गलत सोच रहे हैं, हमारा विचार है कि हमको ये चाहिए, तो भगवान उसको भी पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देते हैं। मतलब बोलते हैं प्रकृति द्वारा फिर वो हमारी जो सोच है, जो कर्म है, वो पूरा हो जाता है। इस प्रकार बोलते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो इसी प्रकार कहा जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको भगवान की शरण में जाना है, उनसे विनती करनी है, विनम्र बनना है, उनको बोलना है, हर सुख दुख हमें उनको बताना है, ना कि और किसी मतलब दूसरे जीव को, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय भगवान के। ठीक है, अगर हमारे मन में कोई परेशानी है, दुख है, तो हम भगवान के सामने बोल सकते हैं, रो सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। हालांकि वो सब कुछ जानने वाले हैं, वो सब कुछ जानते हैं क्या बात है, लेकिन अपने मन के अंदर की वो अगर हमें निकालनी है, तो हम भगवान के समक्ष विनती कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब तक हम भगवान के समर्पण में नहीं होंगे, तब तक हमारी इंद्रियां, मन को हम बस में नहीं कर सकते। हमारे इतने सारे अनर्थ होते हैं कि हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती। हम इतने पाप कर चुके होते हैं कि बुद्धि हमारी उन पापों के बोझ तले दब जाती है, सही डिसीजन नहीं ले पाती है। तो हमको उन जो कर चुके हैं, जो अनर्थ हमारे द्वारा हुए हैं, जो पाप हमारे द्वारा हुए हैं, उनको अगर हमें भस्म करना है, तो हमें भगवान की शरण लेनी है। नहीं तो हम इस भौतिक जगत में ऐसे ही भटकते रहेंगे, सुख दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी कुछ कभी कुछ, कभी टेंशन मतलब ये भौतिक जगत है। यहाँ पर सुख तो मिल ही नहीं सकता है। कोई कितना भी कोशिश कर ले कि हम सुखी हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन है, हमारे पास ये बंगला है, गाड़ी है, बट फिर भी देखो वो अंदर से सुखी हैं क्या? अगर वो अपने अंदर की बात बताएंगे तो वो सुखी नहीं है, क्योंकि सोने के लिए रेशम का गद्दा तो है, पर नींद नहीं है। नींद के लिए क्या है, उन्हें गोली खानी पड़ती है, जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है। खाने के लिए बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, अच्छी अच्छी डिशेज हैं उनके पास, लेकिन उनका मन नहीं है खाने के लिए। जिनके पास ये सारी चीज़ हैं,
उनके पास जैसे कि सोने के लिए रेशम का गद्दा है तो नींद नहीं है। अब एक गरीब है, उसके पास नींद तो है बट सोने के लिए वो नहीं है। दुखी सभी हैं हर तरह से, मतलब कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है। अगर हर समय आनंदित रहना है, हर समय सुखी रहना है तो हमें भगवान की शरण में जाना है, उनका नाम जपना है। क्योंकि एक भगवान का नाम जप करने वाला ही आनंदित रह सकता है हर समय। भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। और ये तो अनुभव की बात है। ऊपर से तो बोलते रहते हैं नहीं हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। पैसा भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, कब तक साथ देगा हैं? और ये शरीर है हष्ट पुष्ट है, अभी चलो जवानी है, कुछ नहीं है, सही है और सुंदर हो सब, बट कब तक रहेंगी ये सारी चीज़ें? एक टाइम में तो 60 के बाद तो ख़त्म होनी है ना, और मरने के बाद तो सब कुछ छूटेगा ही। फिर क्या, न धन जाएगा, न शरीर जाएगा, न बंगला जाएगा, न गाड़ी जाएगी। जाएंगे तो क्या, हमारे साथ हमारे द्वारा किए गए कर्म और भक्ति। तो फिर क्यों ना हम ऐसे कर्म करें और भगवान की भक्ति करें जिससे हमारा अगला जन्म भी सफल हो जाए, या फिर जन्म मिले ही नहीं, हम जन्म बंधन से मुक्त हो जाएं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। तो उसके लिए तो हमें भगवान से नाता जोड़ना ही है। जब तक इंसान भगवान से नाता नहीं जोड़ सकता तब तक वह सुखी रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता किसी भी हाल में। तो देखो इस कलयुग में क्या है, भगवान के द्वारा हमें बहुत ईजी, बहुत मतलब इससे तरने के लिए, कलयुग से तरने के लिए हमें बहुत ही सरल एक महामंत्र दिया गया है। अगर उसका भी जाप करते रहे तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही अपने आप स्वच्छ होने लगेंगी, शुद्ध होने लगेंगी और हम आनंद महसूस करने लगेंगे। सारी परेशानियां, सारे दुखों, सब कुछ भूलकर हम सिर्फ आनंदित रहेंगे। देखो सुख दुख तो हमारे कर्म के अनुसार आते हैं, उनको तो सहन करना ही करना है, ठीक है। तो हमें ये दुखों को भी सहन करने की शक्ति कैसे मिलेगी, अगर जब हम भगवान के समर्पित होंगे, उनके चरणों में समर्पित होंगे, अपने कर्मों को उनके चरणों में समर्पित करेंगे तो हम कितना भी बड़ा दुख आ जाए हम उसको सहन करने में समर्थ होंगे। और हम इतने तुच्छ बद्ध जीव हैं, हमारे अनर्थ इतने अधिक हैं कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और भगवान की खोज कैसे होगी, हमें एक शुद्ध वैष्णव प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा और वो ही हमें भगवान तत्व के, कृष्ण तत्व के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। हम अपने आप से वेदों को पढ़ के दिन रात पढ़ते रहें, शास्त्रों को पढ़ते रहें, कुछ भी नहीं होने वाला। श्लोकों को पढ़ते रहें, बहुत सारी संस्कृत श्लोकों को कंठस्थ कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप से अगर हम अपनी मन मर्जी भक्ति करेंगे या कुछ भी करेंगे, हमको पता नहीं है, हम अपने अनुसार वेदों को पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं उपनिषदों को, ध्यान योग कर रहे हैं बिना गुरु के, बिना वैष्णवों के, तो नहीं होने वाला कुछ भी। ये सिर्फ धोखा है हमारे साथ में। अगर हमें आगे बढ़ना है भक्ति में, भगवान के पास जाना है, तो हमें गुरु की शरण लेनी ही है। और आजकल गुरु भी बहुत हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि गुरु कैसे कैसे हैं। तो हमें क्या है, सोच समझ के, देख के, प्रामाणिक हैं कि नहीं, परंपरा से जुड़े हुए हैं कि नहीं, हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं, ये सब देख के हमें गुरु का चयन करना है, ठीक है। तो तैयार हो जाएं, सभी मिलके हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, हर समय आनंदित रह सकते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, और ये जो नाम है भगवान का, वो स्वयं भगवान है। हम भगवान का नाम लेंगे तो समझ लो स्वयं भगवान का चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। कलयुग की सबसे खास बात यही है कि हम भगवान का नाम
लेंगे तो साक्षात भगवान को ही पुकारेंगे। हमें अलग से अनुष्ठान, यज्ञ, ध्यान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ भगवान का नाम लेके इस भवबंधन को पार कर सकते हैं। इसके लिए हमें भगवान का नाम जप करना है। कलयुग में एक महामंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें देखो, अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो माता राधा रानी बहुत खुश होती हैं, और अगर हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत खुश होते हैं। तो फिर क्यों ना हम एक साथ दोनों का नाम लें, जिससे कि वो दोनों खुश हो जाएं। इसलिए इसमें हरे शब्द है जो राधा रानी को इंगित करता है। राधा रानी को बोला गया है हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसमें राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों का नाम है। इसलिए ये मंत्र अपने आप में दिव्य है, और सिर्फ इस मंत्र का जाप करके हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। मैंने क्या कर लूँ कंप्लीट। बढ़िया वीडियो दूसरों को बना देता तो फिर टमाटर नहीं बनना बस। अंदर से कैसे क्या एडिटिंग करूँ ना। पता है 4-5 आईडी से चलाने से कुछ ना करिए, तुमको पता है एल्गोरिथम उसका। सही है। तो कौन खरीदा के लिए आता है इसको? ये आई वीडियो कुछ बनवा करा सिर्फ एआई से बहुत खुली ना है, एआई से वीडियो बन जाएगी। इससे कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोडिंग से लेकर रिसर्च और रोबोटिक्स वगैरह। यूट्यूब तो क्या लग रहा है आपको?